जबलपुर के शिवनगर में एक स्टेशनरी व्यापारी प्रदीप कुमार के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। 28 मार्च की सुबह 8 बजे उनके एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप पर भेजी गई एक फ़ोटो को डाउनलोड कर देखें कि वह व्यक्ति को पहचानते हैं या नहीं। प्रदीप ने फ़ोटो डाउनलोड किया, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की तस्वीर थी, जिसे वह नहीं पहचान पाए। बाद में लगातार कॉल आने पर उन्होंने एक बार फ़ोन रिसीव किया और अनजान व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद उनके बैंक से 3 मैसेज आए, पहले ₹1 के क्रेडिट और फिर क्रमशः 1 लाख और 1,10,000 रुपये के डेबिट होने की सूचना थी। प्रदीप का बैंक खाता कैनरा बैंक में है और वे नेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते। इसके बावजूद ठग ने उनके मोबाइल को हैक कर बैंक खाते तक पहुंच बना ली और रकम को हैदराबाद स्थित एक खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, जहां से एटीएम के माध्यम से पैसा निकाले लिए गए। घटना के बाद प्रदीप ने सिट साइबर सेल और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि मोबाइल हैक कर ठगी की गई है और अब वे अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। मामले में पुलिस की ओर से जांच जारी है। एएसपी साइबर क्राइम सोनाली दुबे ने बताया कि साइबर ठग फोटो और वीडियो भेजकर मोबाइल हैक करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज और लिंक को नज़रअंदाज करें ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। जबलपुर में है MPG में। आप कितने बजे आएंगे? 1 बजे। सर जी, मेरे साथ क्या हुआ, शुक्रवार के दिन 28 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने मैं फ़ोन को बताया कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप उस शख्स को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। मैंने उस समय मोबाइल को नहीं खोला। करीब 1 घंटे बाद मंदिर चला गया, मंदिर से लौट के आगे 9:30 के आसपास मैंने नेट चालू करके मोबाइल को खोला और मोबाइल खोल के जैसे मैंने फ़ोटो डाउनलोड की तो डाउनलोड करते ही मेरा मोबाइल पूरा उसके हाथ में चला गया, पूरा हैंग कर लिया उसने मोबाइल। वो हैंग करते हुए उसने मेरे खाते में पहले ₹1 डाली। ₹1 डालने के बाद में उसने फिर 5-6 बार मेरे पास फिर फ़ोन किए। हर बात मैंने 5-6 बार फ़ोन नहीं उठाए। करीब 1-1:30 बजे के आसपास उसने फिर मेरे को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उसने मेरे से फिर बोला कि मैंने सुबह फ़ोटो भेजी थी, आपने उसको फ़ोटो को डाउनलोड कर बताया, पहचानते कि नहीं पहचानते। मैंने गुस्से में आकर थोड़ा सा बोल दिया, मैं क्यों मेरे को परेशान करते हो। मैंने बोल दिया कि मैं नहीं पहचानता उसे। इतनी बात कहने के बाद तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत हमारे खाते से निकल गए। मैंने तुरंत जाके बैंक में जाके पहले दिन खाता सीज कराया और उसके बाद मैं तुरंत वहाँ पर बैंक से ही मैंने नेशनल साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। फिर उसके बाद में एसपी ऑफिस में गए थे तो उसने जो बताया है कि आपकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो जमतरा, बिहार जमतरा की बताई जा रही है और पैसा जो आपके यहाँ से गया हुआ वो कैनरा बैंक में गया हुआ है और एक अदर बैंक में गया हुआ, वो हैदराबाद गया हुआ है पैसा, उनके बताए अनुसार इस तरीके से। घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूक लोग होते हैं वो थ्रू फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए पीछे वो इस तरह के अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया, उनके सारे OTP नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे DGP महोदय हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई-बैंकिंग पर हैं बेसिकली और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया, इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें।